जब भी यूनिवर्सिटी की ईमेल आए तो फिर उसको रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा जी आपने इतना जमा कराना है, लट से 1300 पाउंड जमा कराना था, तो मेरे पास 300 था तो मैंने 300 जमा करा दिया। टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में बहुत अय्याशी, यहाँ पे आके आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट वी ऑप्ट फॉर इट। यहाँ पर आओगे आप तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रगल का माइंड बना कर आए। जो भी पाकिस्तान से सोचते थे कि यूके जाके याशी करेंगे, और अब यूके आके हम सोच रहे हैं कि थोड़े पैसे जमा करेंगे और फिर पाकिस्तान जाके याशी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ टी-साइड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट एहसन मौजूद हैं, ये जो अभी ही फरवरी में आए हैं, तो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं इनको। इनसे पूछते हैं कि जॉब की क्या सिचुएशन है। वेल अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे मिडल्सब्रो में, स्पेशली जो ऑड जॉब्स स्टूडेंट्स ढूंढते हैं यहाँ पे आके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्टोर सीवी भी मांगते हैं और बहुत सारे अपने नंबर्स भी लिखवा देते हैं, बट वहाँ पे नहीं मिलती हैं इनको जॉब्स इतनी ईजिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको कितना टाइम हो गया जॉब सर्च करते हुए और किस तरह जॉब सर्च कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो गए और शॉप टू शॉप हम लोग जाते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि एटलीस्ट क्या आपके पास जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी है कोई, तो नहीं होती वहाँ पे। और बिसाइड दिस ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं हम लोग, और ऑनलाइन डिफरेंट जो हमारे 20 आवर्स वर्किंग है अवेलेबिलिटी होती है हमारी, तो उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करते हैं। और बट स्टिल वी कैन फाइंड अ जॉब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, सो स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर इट। तो आपको मतलब सिर्फ आपने यही सिटी ट्राई किया या साथ वाले शहरों में भी गए हैं जॉब के लिए? मैं और भी सिटीज़ में गया हूँ। मैं न्यू कैसल गया था, और यहाँ करीब में ही एक और टाउन है रेड कार, वहाँ पे भी गया था, बट स्टिल कोई जॉब नहीं मिल रही है। किस तरह की मतलब जॉब सर्च करते हैं आप? कोई स्पेसिफिक आप कहते हैं कि यार मैं रेस्टोरेंट टेक अवे में करना चाहता हूँ, या रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हों तो वो भी नहीं है अभी अवेलेबल, क्योंकि जनवरी इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और उसके बाद से बहुत ये मतलब कंजेशन हो गया स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और जॉब्स बहुत कम है। तो टेक अवे की जॉब्स आप काउंट कर लें, या फिर सिक्योरिटी में भी अभी बहुत मतलब अवेलेबिलिटी है बट कम है, लेकिन उसके भी आपको अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है। सिक्योरिटी जॉब्स के लिए भी बैच बनवाना पड़ता है। मैं लोगों को ये भी बता दूं कि अभी मेरे साथ कुछ एक भाई भी थे, वो जॉब पता करने के लिए डिफरेंट टेक अवेज में जा भी रहे थे, तो वो टेक अवेज वाले ऐसे जो है ना जैसे तंग आए हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो तंग आए हुए हैं कि उनसे इतने लोग पूछने के लिए आते हैं सेम डे। तो वो जो है ना वो ऐसे करते हैं कि यार बस ऐसे वो कहते हैं कि यार बाज़ का तो ऐसा भी वो लड़का बता रहा था कि यार हम पूछने से पहले उनको पता चल जाता है कि ये जॉब पता करने आया है, तो वो पहले ही कह देता है नो जॉब्स भाई, बाहर से ही चले जाओ। तो ये सिचुएशन काफ़ी वर्स चल रही है इस टाइम। मैं खुद अगर लोगों को बताऊं तो शायद लोग इतना नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, लेकिन वैसे भी जनवरी फरवरी मार्च जो होता है वो शुरू में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। ये जो 3-4 महीने शुरू के होते हैं ना, ये वैसे भी काम यूके में हर इंडस्ट्री में ही काम होता है, लेकिन ज़ाहिर है आप बिल्कुल न्यू फेज़ में हर बंदे को मुश्किलात आती हैं। किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को पहले हफ्ते भी जॉब मिल जाती है। ऐसे लोग भी हैं मिडल्सब्रो में। ये लास्ट मंथ एक लड़का आया था, तो वो अभी मुझे मिला भी था, तो बता रहा था ब्रार भी मुझे दूसरे दिन जॉब मिल गई थी, एंड देन आई हैव स्विच्ड टू द डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, तो वो ये किस्मत लक के भी बात होती है, लेकिन डेफिनेटली आपने ट्राई भी करनी होती है। जैसे ये भाई ट्राई कर रहे हैं कि वो कभी सिटीज़ चेंज कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये राइट डायरेक्शन है जॉब सर्च करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस का मामला है, अभी टी-साइड यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो यूनिवर्सिटी आप कुछ बता रहे थे कि जी यूनिवर्सिटी ने पहले ये किया, फिर फ़ीस का शेड्यूल चेंज हो गया, वो भी बता दें। हाँ, पहले यहाँ पे होता था मतलब स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि 7 इंस्टॉलमेंट्स का एक प्लान होता है कि आप पहले डिपॉजिट पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, उसके बाद फिर आप 7 इंस्टॉलमेंट्स में अपनी ब्रेकअप्स में यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे कर सकते हैं। बट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट्स का प्लान स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टी-साइड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। फीस का मैं बता दूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट टी-साइड यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, तो ये तमाम यूनिवर्सिटी ने फ़ीस के बारे में, अटेंडेंस के बारे में
और इनसे रिलेटेड और भी जितने भी लॉज या जो भी उनके रूल्स होते हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, जिसमें जो मेन चीज़ यही स्टूडेंट्स को होती है कि फ़ीस उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है, अगर 1 साल या 2 साल का भी कोर्स है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो फोर्स कर रही है कि पहले 7 इंस्टॉलमेंट्स थी, अब नहीं 7 नहीं हो सकती, अब 3 ही दें। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले रिलैक्समेंट देती थी कि एनरोलमेंट के टाइम पे आप इतनी फ़ीस ना दें, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन अब जो है ना सिचुएशन इस हवाले से भी काफ़ी वर्स होती जा रही है। लेकिन इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि यूनिवर्सिटी आपको स्लो वार्निंग्स देती रहती है। इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती कि भाई बच्चे को फ़ौरन से निकाल दें। तो क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिन स्टूडेंट्स की फ़ीस जमा नहीं हो सकी थी, तो वो अभी भी कुछ टी-साइड यूनिवर्सिटी के थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत करके फ़ीस देते रहते थे। जैसे वो बच्चा बता रहा था कि जी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा जी आपने इतना जमा कराना है, लेट से 1300 पाउंड जमा कराना था, तो मेरे पास 300 था तो मैंने 300 जमा करा दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसको कह सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का मुंह बंद कराएंगे, थोड़े बहुत पैसे जमा करा दिए। एक मेल आती है, वो कहता मुझे एक मेल आती है तो मैं थोड़े से पैसे और जमा करा देता हूँ, फिर मेल आती है, फिर मेरे पास जितने होते हैं फिर मैं उतने जमा करा देता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये ज़ाहिर है जो यूनिवर्सिटी की अपनी मर्ज़ी है वो किस टाइम भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रूल्स चेंज कर सकते हैं। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें, जब भी यूनिवर्सिटी की ईमेल आए तो फिर उसको रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप बिल्कुल उसको चुप करके आप मैं चाहूँगा क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी की ईमेल आए तो उसका रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो आपको कंसिडर कर लें और वो आप रिप्लाई करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो आपको यूनिवर्सिटी को लगता है कि बंदा देगी। सीरियस है या कोई रिलैक्समेंट की बात कर रहा है या कोई आगे से आपकी कन्वर्सेशन चल रही है। अगर आप बिल्कुल ही गुम हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी ने ये ईमेल लिख देनी है आगे होम ऑफिस को कि बंदा हमारी तरफ से फारिग है, ना हमें जवाब दे रहा है, ना फीस आ रही है, ना अटेंडेंस हो रही है, तो बस फिर आपको उन्होंने स्ट्रेट वे यूनिवर्सिटी ने कह देना कि आप निकल जाएँ। तो आपको यूके आके अभी कुछ टाइम हुआ है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है कि आपने आके सही फैसला था अभी तक के मुताबिक, या आप कहते हैं यार शायद पाकिस्तान में ही बेहतर था? अब पाकिस्तान में अब लोग बोलते हैं कि अयाशी नहीं है, लेकिन और मैं टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में बहुत अयाशी, यहाँ पे आके आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट वी ऑप्ट फॉर इट। यहाँ पर आओगे आप तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रगल का माइंड बना कर आएँ जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है। और ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज़ में, तो अभी अगर आप जल्दी गिव अप करने वाले हो तो फिर आप नहीं आओ यहाँ पर, बट अगर आपके अंदर है वो सस्टेनेबिलिटी कि आप जैसे कहते हैं दिल गुर्दा है तो फिर जी फिर आ जाओ आप, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा सब्र बहुत रखना पड़ता है यहाँ पे, सब्र रखो आप, और उसके बाद मैं जब छोटा था तो मैं पाकिस्तान में होता था, तो मेरे कज़न जो बाहर होते थे वो कहते थे हमने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे रोल दी हैं बाहर, जो है ना हमने, मैं कहता था यार उधर याशी कर रहे हैं, देखो कभी आईफल टावर के साथ पिक्चर बन रही है, कभी लंदन ब्रिज पे जाके ऐसे पिक्चर बना के पोस्ट से, वो कहते थे नहीं हमारी जवानियाँ रुल गई है। मैं कहता था उधर पता नहीं कोई याशी चल रही है उनकी, और मुझे कहते हैं हम लोग इधर पाकिस्तान में जलील हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ है कि जब आप यहाँ आते हैं तो स्टार्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंस ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में जैशी थी, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में ऑब्वियसली जैशी है। जैसे अब आपको फिक्र नहीं है कि मेरा दिन गुजर गया और मैंने कोई कमाई नहीं की, बिल्कुल। यहाँ पे ये बहुत है कि 1 घंटा मेरा ज़ाया हो गया, ठीक है। अभी आपने जॉब नहीं, जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं फिर आप घंटे के हिसाब से, क्योंकि पैसे मिलते हैं, तो बंदा कहता है पाकिस्तान में तो 10 दिन भी कोई नहीं गया तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान में और भी बड़ी चीज़ों की जैशी है, जैसे अकोमोडेशन घर वहाँ पे अच्छे बड़े बड़े बने हुए हैं, गरीब बंदे का घर का भी कमरा खुला होता है कम से कम। यहाँ जो है दड़बा नुमा कमरा है और वाशरूम के अंदर जनाब अजीब व गरीब सा, एक घर में एक वाशरूम है और 10 बंदे उसमें यूज़ करते हैं, यहाँ पे होता है। तो मतलब यहाँ पे वो वाली जैशी है, सही है, घर बड़े भी मिल जाते हैं, सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके लिए आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। जो नया हम जैसा बंदा है या जो जिसको मैं गरीब ही कह लूँगा यहाँ के हिसाब से, तो मैं अगले दिन एक बंदे की बात भी सुना था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि पाकिस्तान से सोचते थे कि यूके जाके याशी करेंगे और अब यूके आके हम सोच रहे हैं कि थोड़े पैसे जमा करेंगे और फिर पाकिस्तान जाके याशी करेंगे। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो अब मुझे फ़ील होता है कि अब मैं यहाँ पे भी मेरी याशी चल रही है, क्योंकि अब मैंने अपने आप को उस तरह से जो मैं जॉब चाहता था या जो जिस तरह की मुझे चाहिए थी वो मिल गई है। अब मेरा दिल करता है मैं थोड़े से पैसे जमा करके पाकिस्तान भी चला जाता हूँ, मेरी जो वीज़ा की सेटलमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उस तरफ चल पड़ी है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सबकी इस्टेब्लिश हो जाती हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि लल्लू पंजू की जो है ना वो यहाँ पे सेटिंग बड़ी मुश्किल है।
जो बंदा तेज़ तराज है, ये जो भाई लग रहे हैं इनके साथ एक और भाई आए हैं, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन पे पूरा एतबार है, क्योंकि ये जिस तरह से ट्राई कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई हैं कि मैं दूसरी सिटीज़ में भी गया हूँ, रेड कार भी गया हूँ, न्यू कैसल तक गया हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी चीज़ें जो है ना वो सेटलमेंट हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, हम लोग बहुत शार चलाक बंदे हैं। जो यहाँ के जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है ना, जो पुराने हैं या जो गोरे भी हैं, उनको इतनी चालाकियाँ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इतने धोखे और इतनी वो चीज़ें, इतने फ्रॉड उन्होंने लगवाए नहीं है जितने हम पाकिस्तान में एक दूसरे को फ्रॉड लगाते हैं, या इतनी जितनी बातें हमें आ जाती हैं ना, इन लोगों को उतनी बातें, क्योंकि देखो एक बंदा तराशा जाता है वो जितना जलील होता है, तो हम लोग पाकिस्तान में क्योंकि काफ़ी जलील होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फिर यहाँ आने के बाद वो परेशान हो जाते हैं, अचानक से डीप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो एहसन बेस्ट ऑफ लक आपको मैं बोलूँगा, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा चीज़ें सबकी बेहतर हो ही जाती हैं, आपकी भी बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।